हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ा। ठीक है, आर्य सभ्यता पार्ट 1 और आर्य सभ्यता पार्ट 2 हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि भाई आर्य मध्य एशिया से आए थे और जो मैक्स मूलर था इतिहासकार, उसने एक थ्योरी दी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भाई आर्य मध्य एशिया से आए थे, फिर आकर उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको मारा, वहां से भगाया और वो आकर बस गए। ठीक है, ये इन्वेजन थ्योरी दी थी मैक्स मूलर ने, लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित किया गया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई आर्य जो लोग थे वो खेती बाड़ी पर निर्भर थे, खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा सा छोटा मोटा व्यापार करते थे। ठीक है, और स्त्रियों की जो स्थिति थी, स्त्रियां पढ़ सकती थी, पढ़ने का अधिकार था, दोबारा से शादी करने का अधिकार था, सभा समिति में बैठने का अधिकार था। ठीक है, और जैसे कोई यज्ञ वगैरह होते थे उनमें वो बैठ सकती थी। ठीक है, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था कि भाई आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की जो सभ्यता थी, आर्य सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसको दो भागों में बांटा गया, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड बताया गया था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ऋग्वेदिक काल। ठीक है, जो वेद है हमारे चार, वो इन्हीं के अंडर आते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000। ठीक है भाई, इसके अंदर आ गया ऋग्वेद। सेकंड उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके अंदर हम तीन जो बाकी के वेद बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, चार हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद भाई सबसे बड़ा वेद है भाई, और सबसे प्राचीन वेद। इस वेद के अंदर ये 10 तो मंडल है भाई। ठीक है, इस वेद के अंदर 10 मंडल हैं, यानी कि 10 अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि ये इस वेद के अंदर 10 पाठ है, 10 लेसन है। ठीक है, 1008 सूक्त है भाई। ठीक है, यानी 1008 कविताएं हैं भाई। ठीक है भाई, ऋग्वेद के अंदर यानी ये ऋग्वेद है भाई। ठीक है, इसके अंदर 10 पाठ है भाई। ठीक है, 10 मंडल, 10 पाठ हैं इसके अंदर। ठीक है, 1028 सूक्त, 1028 कविताएं और 10,462 ऋचाएं हैं भाई। ठीक है, यानी पंक्तियां। ठीक है,
10 मंडल है। ठीक है, जो तीसरा मंडल है इसके अंदर जो इंद्र देव है भाई उनका जिक्र मिलता है। तीसरे मंडल के अंदर यानी इसका जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर इंद्र देव का जिक्र है, और स्पेशल इंद्र देव के लिए इसके अंदर 250 पंक्तियां लिखी गई है भाई। ठीक है, इंद्र देव को इन्होंने वर्षा का देवता माना भाई, वर्षा का देवता माना। ठीक है, इंद्र देव की पूजा करते थे, इसे वर्षा का देवता मानते थे। फिर गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र एग्जाम में आता है कि भाई गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, 9वें मंडल के अंदर जो सोमदेव उनका जिक्र आता है भाई। सोमदेव कौन? वनस्पतियों का देवता भाई। पौधों का देवता। ठीक है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, नौवें मंडल के अंदर देवता सोम का जिक्र है भाई, सोमदेव का। ये कौन है? वनस्पतियों का देवता। ठीक है, और जो पौधे होते थे उनसे एक पेय पदार्थ निकलता था। ठीक है, जो पीने में बहुत स्वादिष्ट होता था। ठीक है, उसका ये यूज करते थे और उसको बोलते थे ये सोम रस। आर्यों का जो पेय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था, वो था सोमरस। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है 10वें मंडल की। 10वें मंडल के अंदर, 10वें मंडल के अंदर जो 4 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ठीक है, इन 4 वर्णों का जिक्र कहाँ आता है? 10वें मंडल के। और इसके अंदर जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, और क्या बात आती है? और इसमें गाय को ऐधन्या नाम दिया गया है। इसका क्या मतलब है? कि गाय को मारा नहीं जाता था उस टाइम पे, मतलब उसको पवित्र मानते थे। अगर जो कोई मार देता था तो उसको मतलब मृत्युदंड दे दिया जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर जो विष्णु का अवतार था ना, विष्णु अवतार वामन, ऋग्वेद के अंदर भगवान विष्णु का वामन अवतार का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, जब राजा बलि ने इंद्रदेव के सिंहासन यानी स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था तो तब विष्णु ने अवतार लिया था। विष्णु ने अवतार लिया था महर्षि कश्यप जी के घर। महर्षि कश्यप जी के घर पे उन्होंने जन्म लिया था। और जब राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में वामन आते हैं, ब्राह्मण, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आते हैं विष्णु जी, और राजा बलि कहते हैं कि भाई
आप मतलब अपने उसको ब्राह्मण को भेंट के स्वरूप पर देना चाहते थे, तो उस ब्राह्मण ने क्या मांगा कि भाई मेरे को सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, ठीक है, मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, और वो 3 पग के अंदर विष्णु पहला पग में मतलब पूरी धरती को कवर कर लेता है, दूसरा पग में पूरे स्वर्ग को कवर कर लेता है, और फिर बोला कि भाई तीसरा पग कहाँ रखूं, तीसरा पग भाई मेरे सिर पे रख। राजा बलि ने कहा कि भाई 3 पग ले सकते हो, पहले पग में धरती पूरी नाप दी, दूसरे पग में स्वर्गलोक, और तीसरे बोला कि भाई तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना कर्तव्य अपना वचन निभाते हुए बोला कि भाई आप अपना तीसरा जो पग है वो मेरे सिर पे रखो, ठीक है। ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती हैं, हमें ऋग्वेद में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अग्निदेव है उनके लिए इसमें 200 से ज्यादा पंक्तियां मिली है भाई, 200 से ज्यादा पंक्तियों में अग्निदेव की तारीफें की गई है, यानी अग्निदेव जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अग्निदेव अग्नि का देवता, अग्निदेव क्यों मानते थे कि भैया, क्योंकि जो अग्नि के से वो अपनी रक्षा करते थे, जंगली जानवरों से अपना खाना बनाते थे, ठीक है भाई, और जो यज्ञ वगैरह करते थे उसमें अग्नि की जरूरत होती थी। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद को किसने लिखा भाई, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भाई, महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा था भाई, ठीक है, यजुर्वेद। और एकमात्र ऐसा वेद है ये जिसके अंदर पद्यांश और गद्यांश दोनों मिलते हैं भाई, ठीक है। इस वेद के अंदर है क्या, यजुर्वेद के अंदर है क्या भाई, इसके अंदर यज्ञ की विधियां है भाई, किसी भी तरीके का हवन यज्ञ जो करवाना होता था उसकी सारी विधियां, सारे मंत्र कहाँ है, वो यजुर्वेद के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें भाई बलिदान का भी उल्लेख है भाई, ठीक है, ये बात याद रखनी थी है। एक तो भाई इस वेद के अंदर मतलब यज्ञ से संबंधित है भाई ये वेद यजुर्वेद, ठीक है। पद्यांश और गद्यांश ये क्या है, पद्यांश होता है जैसे दोहे लिखे जाते हैं, छंद लिखे जाते हैं, ठीक है। और गद्यांश में क्या आता है, गद्यांश में आता है यहाँ से लेके यहाँ यहाँ, मतलब पूरी कॉपी में ऐसे एक निबंध लिखना, ठीक है, निबंध, ठीक है। गद्यांश को बोलते हैं निबंध और पद्यांश को बोलते हैं छंद, दोहे टाइप, ठीक है। और इस वेद के अंदर क्या और है भाई, आगे सामवेद, सामवेद इसकी रचना की है भाई महर्षि जैमिनी ने, ठीक है। इसको संगीत का वेद बोला गया भाई, इसको भारतीय इतिहास के संगीत का जनक,
बी कहा गया है। ठीक है, संगीत का जनक, बहुत बार एग्जाम में सिर्फ यही से क्वेश्चन आता है, बहुत बार। संगीत का जनक सामवेद। ठीक है, फिर बात आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद को किसने लिखा है भाई? अथर्वा ऋषि ने। और अंगिरा ऋषि ने। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने और अंगिरा, महर्षि अंगिरा ने, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस वेद को लिखा है। इस वेद के अंदर क्या है? अंधविश्वासों का वेद है भाई, जादू टोणों का। ठीक है, इस वेद के अंदर जादू टोणे, अंधविश्वास, वशीकरण, इन सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे जो प्राचीन वेद है भाई वो है ऋग्वेद, और जो सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है भाई, बस यही है भाई, और कुछ नहीं है इससे बाहर। क्या है? अथर्ववेद के अंदर अंधविश्वास, जादू टोणे, ये बात याद होनी चाहिए। सामवेद के अंदर संगीत। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ। ठीक है, ये 3-4 बात याद रखनी चाहिए। ठीक है भाई, ये वेद है भाई। जो राजा परीक्षित था, उनको कुरुओं का राजा बताओ भाई। ठीक है, राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित थे, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था परीक्षित। परीक्षित। ठीक है, इसको कुरुओं का राजा बताया गया। ठीक है, इसका अथर्ववेद के अंदर जिक्र क्यों मिलता है? जब अभिमन्यु की मौत हुई, उसके बाद अभिमन्यु की मौत होने के बाद जब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो वो उसका जो असर हुआ था वो हुआ था उत्तरा के गर्भ पर। ठीक है, और तब ये उत्तरा के गर्भ में था। ठीक है, और राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया था। राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि भाई 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जो तक्षक जाति का एक नाग था, कि भाई वो नाग आपको डस लेगा। ये सारी बातें कहाँ मिली है? ये अथर्ववेद के अंदर मिलती है। ठीक है, ये थे भाई वेद।